एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बुल्मा स्पेसशिप को रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी। बुल्मा बताती है कि स्पेसशिप एरर दिखा रहा है। बुल्मा बताती है कि स्पेसशिप का एक एलिमेंट पार्ट खराब हो चुका है जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता। वेजिटा कहता है कि क्या तुम इसका कुछ कर सकती हो। बुल्मा कहती है कि मैं इसे ठीक कैसे कर सकती हूँ जबकि मैंने ये एलिमेंट पहले कभी भी नहीं देखा। वेजिटा कहता है कि मुझे लगता है कि ये एलिमेंट डीमन वर्ल्ड से आया है। पिकोलो कहता है कि इसका मतलब इसे ठीक करना इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि बुल्मा फ्रस्ट्रेटेड होने लगती है और वेजिटा उस पर गुस्सा होने लगता है। बुल्मा कहती है कि वो मैं हूँ जिसे गुस्सा होना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक स्पेसशिप को और उस स्पेसशिप से कोई बाहर आता है और हमें पता लगता है कि वो हिपिस है। वो उन्हें कहता है कि मेरा नाम हिपिस है और मुझे किंग कडान ने भेजा है आपको आपके दोस्तों के पास छोड़ने के लिए। फिर हमें डीमन इलम का सीन दिखाया जाता है जिसमें गोकू कुछ खा रहा होता है। पेंजी बताती है कि ये इमरजेंसी के लिए है और इसकी एक बाइट 2 दिन के खाने के बराबर होती है, पर तब भी गोकू 2 खा जाता है और उसके पेट में हवा भरने लगती है। पेंजी पूछती है कि तुमने कितने खाए। गोकू बताता है कि 2। पेंजी बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये 2 दिन के खाने के बराबर है। गोकू कहता है कि तुमने सही कहा था, मैं पूरा फुल हो चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि बुल्मा, वेजिटा और पिकोलो हिपिस के स्पेसशिप में बैठ चुके हैं। तभी बुल्मा पूछती है कि कबीतो ने हमें ज्वाइन क्यों नहीं किया। पिकोलो बताता है कि वो टेंपल की सुरक्षा के लिए वहाँ रुक गया है, अब हिपिस ही हमें गाइड करेगा। तभी बुल्मा पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम हिपिस है और हिपिस किसी रिमोट में देख रहा होता है। तभी बुल्मा पूछती है ये क्या है। हिपिस बताता है कि मैं लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बुल्मा कहती है ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। हिपिस कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास छोड़ने के लिए आया हूँ और इसके बाद मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। तब हिपिस को एक कॉल आता है। हम देखते हैं कि वो कॉल किंग कडान का होता है जो कि उसे पूछते है कि तुम कहाँ पर हो। हिपिस बताता है कि हम अभी ही अर्थ से निकले हैं। किंग कडान बताते हैं कि गोकू और बाकी लोग तामागामी के पास जा रहे हैं। किंग कडान कहते हैं कि मुझे तुम कॉल करना जब तुम 3rd डीमन इलम में पहुंच जाओगे। हमें तभी गोकू के स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है। पेंजी तभी खिड़की से किसी शूटिंग स्टार जैसी चीज को देखती है और तभी वो ग्लोरियो को बताती है कि स्पेसशिप को रोको, मैंने कुछ देखा है। तभी ग्लोरियो अपनी दूरबीन से देखता है और उसे दिखता है जिंडर मेरेन जो कि गुमाहा की आर्मी के लोग थे। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए और कोई और रास्ते से जाना चाहिए और तभी वो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, पर तभी वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ पीसफुली चलो नहीं तो हम तुम पर फायर कर देंगे। काय कहते हैं कि जैसा ये कह रहे हैं हमें वैसा ही करना चाहिए क्योंकि अगर हमारा प्लेन डैमेज हो गया तो ये काफी ज्यादा खराब होगा। तभी ग्लोरियो कहता है कि उन्हें हमारी लोकेशन कैसे पता लगी। पेंजी बताते कि शायद मुझे पता है। हमें फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कि जब गोकू हल्का होने गया था तब गुमाहा की आर्मी के एक आदमी ने पेंजी के कॉलर को स्कैन कर लिया था जिससे उन्हें उनकी लोकेशन पता लगी। गोकू चौंक जाता है और कहता है कि क्या कॉलर। पेंजी कहती है कि इस डीमन वर्ल्ड में सबको एक मैजिक कॉलर पहनाया जाता है। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि मुझे याद आया जब गुमाहा की आर्मी के लोग लोगों से गोल्ड कॉइंस इकट्ठा कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि भागने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हम तुम्हारी लोकेशन इस कॉलर से पता कर लेंगे। गोकू कहता है कि तुम फिर इस चीज को निकाल क्यों नहीं देती। पेंजी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। तभी ग्लोरियो कहता है कि अगर इन्हें पता होता कि गोकू हमारे साथ है तो वो बिना बोलने के हम पर हमला कर देते। सुप्रीम काय कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। ग्लोरियो कहते हैं कि उन्हें पता नहीं कि गोकू शायद हमारे साथ है। तभी वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर और भी गुमाहा के लोग थे। वो उन्हें कहते हैं कि अपनी स्पेसशिप को यहाँ पर लैंड करो और इससे बाहर निकलो। गोकू कहता है कि अब हम क्या करें, क्या मुझे इन्हें पीटना चाहिए। ग्लोरियो कहते हैं कि अगर उन्हें तुम्हें ढूंढ लिया तो हम कभी भी वॉर्प सामा को यूज नहीं कर पाएंगे और अपने वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि तुम पीछे छुप जाओ। पेंजी कहते हैं कि वो सारी जगह ढूंढेंगे। सुप्रीम काय कहते हैं कि ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। हम देखते हैं कि उनका स्पेसशिप लैंड कर चुका है। ग्लोरियो, पेंजी और सुप्रीम काय बाहर आते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं कि क्या हुआ, आपने हमें क्यों रोका। तभी आर्मी के लोग कहते हैं कि तुम बाहर निकलो, हम तुम्हारे स्पेसशिप की इंस्पेक्शन करेंगे। तभी कुछ लोग अंदर जाते हैं और ढूंढने लगते हैं और एक आर्मी का आदमी उन्हें कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ और कहते हैं कि इनके साथ वाले एक आदमी को ढूंढो। वो सब जगह ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो सारे सामान को बाहर गिरने लगते हैं।
तभी पेंजी देखती है कि गोकू उसके पीछे खड़ा है और वो चिल्लाने वाली होती है, पर गोकू और सुप्रीम काय उसे रोक लेते हैं और ग्लोरियो उस गार्ड के सामने आ जाता है। सुप्रीम काय और गोकू कहते हैं कि तुम बात मत करो और गोकू जल्दी से भागकर ग्रास के पीछे छुप जाता है। तभी वो कहते कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें लगा था कि वो इनके साथ ही होगा। ग्लोरियो कहता है कि अब तो आप सेटिस्फाई हो, क्या अब हम जा सकते हैं? तभी पेंजी सुप्रीम काय से पूछती है कि गोकू ने ऐसा कैसे किया। तभी सुप्रीम काय बताते हैं कि उसने टेलीपोर्ट किया, उसने मेरी की का यूज कर जल्दी से मेरे पास टेलीपोर्ट हो गया। पेंजी कंफ्यूज हो जाती है कि टेलीपोर्ट और की क्या होता है, पर वो कहती है कि ये कुछ भी हो, ये अमेजिंग है, ये एक मैजिक की तरह है। तभी गुमाहा की आर्मी का एक आदमी उनके पास आता है और कहता है कि ये लड़की। तभी ग्लोरियो उसके सामने आता है, पर वो उसे धक्का दे देता है और कहता है कि पेंजी तुम हमारे साथ चलो, हमें तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। ग्लोरियो कहता है कि पर क्यों, तुम्हें तो हमारे स्पेसशिप से कुछ मिला भी नहीं। तभी वो आर्मी का आदमी कहता है कि तुम चुप रहो, जब हम कोइंस इकट्ठा कर रहे थे तब एक बच्चे ने हम पर एक ग्रेनेड से हमला किया था और हमें शक है कि ये वही लड़की है। सुप्रीम काय कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारा समय हमारे साथ थी। पेंजी उस पर एक वेपन से अटैक कर देती है जिससे उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तभी सारे आर्मी के लोग उन पर अटैक कर देते हैं और सुप्रीम काय कहते हैं कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं और रुकने की कोई वजह भी नहीं, अब हमें इनसे लड़ना ही होगा। और ग्लोरियो भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्लोरियो और सुप्रीम काय उन्हें पीटने लगते हैं और हम देखते हैं कि सुप्रीम काय भी एक अमेजिंग फाइटर है। तभी वो अपनी स्पेसशिप से फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोकू उस फायरिंग से बचने के लिए बाहर आ जाता है और सभी लोग भागने लगते हैं। इस फायरिंग में उनका स्पेसशिप भी डैमेज हो जाता है। इससे गुस्सा होकर सुप्रीम काय और ग्लोरियो उनके स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और सब लोग हार जाते हैं। इससे डरकर बाकी बचे हुए लोग भागने की कोशिश करते हैं। तभी सुप्रीम काय गोकू को बोलते हैं कि वो भाग रहे हैं और गोकू अपने की ब्लास्ट से उन्हें ऊपर उड़ा देता है। तभी पेंजी अपने एक गैजेट को निकालती है और उनके कम्युनिकेटर्स को खराब करने लगती है जिससे कि वो लोग बैकअप को ना बुला पाए। सुप्रीम काय बताते हैं कि अब हम सब लोग वांटेड हो चुके हैं। पेंजी उन्हें थैंक्स करती है उसे बचाने के लिए। ग्लोरियो कहता है कि एक प्रॉब्लम है, हमारा स्पेसशिप डैमेज हो चुका है। तभी उन्हें सोल्जर्स का स्पेसशिप दिखता है जो कि अच्छी कंडीशन में था। तभी वो सब लोग उस स्पेसशिप में जाने लगते हैं, पर पेंजी अंदर आने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरे बिना जाना चाहिए, नहीं तो वो मुझे फिर से फॉलो करने लगेंगे इस कॉलर की वजह से। सुप्रीम काय कहते हैं कि क्या मैं इस कॉलर को देख सकता हूँ? तभी वो कहती हैं कि ये कैटचिन मटेरियल से बना है और हमें याद ही होगा कि इस मटेरियल से ही उन्होंने जी स्वॉर्ड को तोड़ा था और इसी से टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेडियम भी बना था। पेंजी बताती है कि हर डीमन वर्ल्ड के बच्चे को ये पहनने के लिए दिया जाता है और उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो इसको पहने या तो मरे। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि क्या मैं इसे निकाल दूं? और पेंजी हैरान हो जाती है। सुप्रीम काय कहते हैं कि मैं ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि ये एलिमेंट भी काय वर्ल्ड से ही आया है। काय उस कॉलर पर हाथ रखते हैं और कुछ मंत्र को पढ़ते हैं और उस कॉलर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। पेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने लगती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा ग्रेट हो। पेंजी पूछती है कि क्या इसके लिए कोई स्पेशल मंत्र है जो कि सिर्फ काय ही यूज कर सकते हैं। तभी काय बताती है कि नहीं, इसे सब लोग यूज कर सकते हैं। पेंजी कहते हैं कि हमें ये सबको बताना चाहिए जिससे सारे लोग फ्री हो जाएंगे। पेंजी सुप्रीम काय से उनका असली नाम पूछती है। सुप्रीम काय बताते हैं कि उनका नाम शिन है। पेंजी कहती है ये तो आउटर वर्ल्ड के लिए है, वो नाम क्या है जो आपको डीमन वर्ल्ड में मिला था? तो सुप्रीम काय बताते हैं कि उनका नाम है नहारा। गोकू कहता है कि आपने कभी बताया नहीं कि आपका नाम नहारा है, अब से मैं आपको नहारा बुलाऊंगा। पर जब गोकू उनका नाम लेने की कोशिश करता है तो उसको कंफर्टेबल नहीं लगता, तो वो कहता है कि मैं आपको कायोसामा ही बुलाऊंगा। हम देखते हैं कि वो लोग उस स्पेसशिप में बैठ चुके हैं जो कि उनकी स्पेसशिप से अच्छी है और दुगनी स्पीड से चलती है। ग्लोरियो कहता है कि अगर हमने तामागामी को हरा भी दिया और ड्रैगन बॉल का यूज भी कर लिया तब भी हम वो सामा का यूज नहीं कर सकते। सुप्रीम काय कहते हैं ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिना नंबर के हम कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकते। तभी पेंजी अपने एक हैकर दोस्त को कॉल करती है तो 2 मिनट में ही जो इस स्पेसशिप का पिन कोड बता देता है और बताता है कि उनके दोस्त अर्थ से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तभी पेंजी गोकू से पूछती है क्या हमें उनके लिए रुकना चाहिए, पर गोकू मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था तामागामी से लड़ने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा और रीमर इलम में पहुंच चुके हैं। तभी किंग कडान हिबिस को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना, तुम्हें उन्हें वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ पर गोकू और है। हिबिस कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मेरी डेट है।
पर किंग कंडान को सब कुछ पता होता है कि हिबिस की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और हिबिस झूठ बोल रहा होता है। वो हिबिस को कहते हैं कि इन्हें पहुंचाने पर वो उसे जो वो चाहेगा वो खाने के लिए देंगे। हम देखते हैं कि गोकू और सब लोग तामागामिस के पास पहुंच जाते हैं। ग्लोरी और पेंजी बार बार गोकू से लड़ाई के लिए पूछते रहते हैं कि तुम सच में लड़ना चाहते हो। गोकू कहता है कि मैं लड़ना तो चाहता हूँ पर पहले मुझे भूख लगी है। तभी वो पास में खाने के लिए चले जाते हैं और वेटर से तामागामी के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरी बार तामागामी से लड़ने के लिए कौन और कब आया था। वेटर बताता है कि कोई 20 साल पहले आया था। वो बहुत अकड़ू था, वो चाहता तो गिव अप कर सकता था पर उसने नहीं किया और फिर मारा गया। तभी गोकू और बाकी लोग पूछते हैं कि तामागामी को चैलेंज कैसे कर सकते हैं। वो वेटर हैरान हो जाता है और उन्हें बता देता है कि तामागामी को चैलेंज करने के लिए उसके पास जाना पड़ता है और कहना होता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि गोकू तामागामी के पास चला जाता है पर उसके कुछ कहने से पहले ही वो तामागामी कहता है कि मैं हूँ तामागामी नंबर 3। अगर तुम मुझसे ड्रैगन बॉस लेना चाहते हो तो मुझसे लड़कर मुझे हराना होगा। और यहीं पर ड्रैगन बॉल डायमा का ये अमेजिंग एपिसोड नंबर 7 खत्म हो जाता है।